धन्यवाद ताई. यानंतर मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते बाबा सिद्दीकीजी यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. पक्ष में, मंच में उपस्थित हम सब के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा जी, कार्य अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे जी, हम सब के नेता, सही मानों में तटकरे जी ने कहा, छगन भुजबल जी जिन्होंने अपने सर में सोच रहे हैं कि किस तरह हम आगे चुनाव में लोगों को पराभव करेंगे, हसन मुश्रीफ जी, धनंजय मुंडे जी, पनसोड़े जी, शिवाजी राव, मुश्ताक अंतोले, हमारे प्रफुल्ल पटेल जी हमारे मित्र, दिलीप वलसे पाटिल भी हमारे मित्र हैं, अनिल पाटिल जी, मैडम रुजरकर जी, समीर भुजबल जी और सम्मानित मंच भाइयों और बहनों, मैं सभी की बात सुन रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ बातें मैं भी कहूं, क्योंकि अगर आज 25 साल हुए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस को तो मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं. और आज मुझे 10 फरवरी को ज्वाइन किया था, आज मुझे 4 महीना हुआ है, 10 जून हुआ इस पार्टी को, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं आपके परिवार में आने के बाद. तटकरे जी, आपने कहा तो सही मानों में तो हमारी एक ही सीट थी और हमने 4 सीट ली और एक सीट में हमारा जीत हुई. इसके लिए सुनील तटकरे जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं. एक तरह से तो 100% हमारा स्ट्राइक रेट रहा क्योंकि हमारे पास एक ही सीट थी. साफ बोलने का आदी हूं. 48 साल एक पक्ष में रहा, 25 साल नहीं, सुनील तटकरे जी 48 साल कांग्रेस में रहा और इस शख्सियत अजीत दादा को देखते आया कि किस तरह जूझते हुए अपने कार्यकर्ता के लिए काम करते हैं. और जब इन्होंने कहा साहू फुले अंबेडकर की सोच हम रखते हैं, तो सही मानों में मैंने सोचा कि कुछ बातें मैं यहां रखूं कि ये जो चुनाव हुआ एक तरह का सुनामी थी. अजीत दादाजी, मैं लंदन में था, मैंने आपका हर एक वो वाक्य सुना कि आपने एक वक्त कहा कि भगवान भी नहीं बता सकता कि क्या होगा, और सही मानों में, क्योंकि जब सुनामी आती है, सैलाब आता है, तो मैं समझता हूं सबको लेके जाता है. और आज हमको ये विश्लेषण जरूर करना होगा कि हम साहू फुले अंबेडकर की अगर बात करते हैं तो वी विल हैव टू वॉक द टॉक ऑल्सो. आपको बताऊं कि 2 राज्यों में चुनाव हुआ, यही लोकसभा का चुनाव हुआ और दोनों के परिणाम अलग हुए. ये बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं. एक मिनट सूरज, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं. उत्तर प्रदेश में जो कभी सोचा नहीं था, वहां 43 सीट्स इंडिया गठबंधन को मिली और वहीं बिहार में 9 ही सीट मिली. किसी ने उसका विश्लेषण नहीं किया होगा, मगर मैं आपको बताता हूं वजह क्या है कि वहां का नेतृत्व में नीतीश कुमार जी जो नेतृत्व कर रहे थे, बीजेपी के साथ रह के 3 बार सरकार बनाई, मगर वहां उन्होंने अपने सहयोगी दल के साथ में रेजोल्यूशन पास किया और उसके सहयोगी दल ने वो रेजोल्यूशन का भाग बन के सीए एनआरसी में कहा कि हम यहां जो है इस राज्य में हम नहीं करेंगे और इस करेंगे तो स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके करेंगे. और वहां का नेतृत्व तो था एक अलग दलित समाज का चिराग पासवान जी, उसने एक समाज को जोड़ के रखा और उसी के वजह से वहां सिर्फ 9 सीट आई और 31 सीट एनडीए को मिला. और वही चीज उत्तर प्रदेश में नहीं हुई. अभी आप देखोगे कि चंद्रबाबू नायडू, वही आंध्र प्रदेश में और चंद्रबाबू नायडू में, कल का अगर इंडियन एक्सप्रेस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे
तो उसने एनडीए में रहते हुए कहा है कि हम जो हैं, हमारा जो नीति होगी वो एनडीए की नीति होगी। एक सहयोगी दल की अगर कुछ नीति है वो एनडीए की नीति नहीं होगी। और उसने कल ही कहा है कि 4% रिजर्वेशन अगर अकेलियत को मैं देता हूं तो वो चालू रहेगा। और यहां भी लोगों ने कहा कि 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में, मैं समझता हूं हमको मराठवाड़ा के रिजर्वेशंस, धनगर के रिजर्वेशंस के लिए भी हमारी नीति साफ रहना चाहिए। भले हमारी सहयोगी पार्टी हमारे साथ कुछ भी कहे, जब तक हम हमारी नीति के बारे में स्टैंड नहीं रखेंगे, मैं समझता हूं आगे का चुनाव हमारे को बहुत सोच समझ के लड़ना होगा। रही बात अकेलियतों की बात करेंगे तो जब तक भागीदारी किसी को नहीं मिलती, आप देखोगे एक साइलेंट था इस टाइम, जो वोटर था बड़ा साइलेंट था, किसी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। और साइलेंट किसी को घर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और खुद जाके वोट दिया। और खुद जाके जब वोट दिया तो मतलब उसे ये समझ में आ गया। और हमारी जो बात थी दादा, मैं समझता हूं जो दुख आपको है ये सभी लोग को है, मगर जिस पे बीतती है वही समझता है क्या होगा। क्योंकि आपने हकीकत में जो 2.5 साल महाविकास आघाड़ी में आपने काम किया था, रात दिन वो, मतलब हम भी जब जाते थे तब वो पेन के रहते थे, कांच का आपका था, पर आपने काम किया था। मैं समझता हूं आपका क्या दुख होगा। मगर हमको आगे जो हमारी नीतियां होगी, आपने माइनॉरिटी का फंड दिया ये 6-8 महीने में, आपने मौलाना आजाद का फंड दिया। आप यहां किसी को भी पूछोगे तो मैं समझता हूं 90% को इसका इल्म नहीं होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सोशल मीडिया का जमाना है दादा, हमको ये सब दिखाना होगा। वही बिकता है जो दिखता है। हर समाज के लिए हमको काम करना होगा। जब तक हम हर समाज के लिए काम नहीं करेंगे, अगर किसी भी एक समाज को अगर हम अलग करेंगे तो मैं समझता हूं वो समाज ने जमहूरियत की यही पहचान है। उसने आज दिखा दिया 2-3 समाज में। मुझे गाविद साहब मिले लंदन में उनकी बेटी के साथ में, उन्होंने मुझे कहा ये पराबाऊ के पहले कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे संविधान का विषय है। मैं प्रफुल्ल जी, अजीत दादा, सुनील तटकरे जी को मुबारकबाद देता हूं कि मैंने कुछ 21 से 22 सभा ली, जहां जहां मुझे बुलाया गया खुद से जाके, और सिर्फ एक ही बुक था मेरे पास और वही बुक मेरी छाती में लगा के घूमता था। मैं नहीं समझता हूं, थोड़ी ये बात जो कर रहा हूं कि मेरी आदत है खुल के बात करने की, हमने इसको नीचे तक पहचाने में नाकामयाब रहे। हमारे लोगों को भी शायद नहीं मालूम होगा कि हमारे मैनिफेस्टो में पहले पेज में हमने संविधान छापा था। क्योंकि संविधान के बारे में लोगों को आज जो मामला आ रहा है, चंद्रबाबू नायडू बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, यूसीसी का, अगर किसी का भी समाज का होगा, अजीत दादा का समाज का होगा, तटकरे जी का समाज का होगा, बंसोड़े जी का समाज का होगा, मेरे समाज का होगा, जब समाज पे बात आएगी तो हर शख्स बोलेगा। तो मैं समझता हूं कि संविधान में सब, ये बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, बहुत एजुकेटेड आदमी हूं, सब सेक्शंस में ये सब लिखा है कि ये हो नहीं सकेगा, दुर्भाग्य से ये अब हो नहीं पाएगा। कुछ ऐसे ऐसे लोग एनडीए में हैं। तो मैं चाहूंगा कि अजीत दादा की भी जो साहू फूले अम्बेडकर की जो सोच है, उस सोच के साथ में हर समाज को हिस्सेदारी मिलेगी, तो ही मैं समझता हूं कि वी विल वॉक द टॉक। और यकीनन हमारे आमदार को इसके बारे में अगर किसी को कोई शक नहीं है, सुनील तटकरे जी को देखा हूं मैंने, मेरे साथ मंत्री रहे, काम किए हैं। दिलीप वलसे पाटिल तो हम कॉलेज में रहे हैं, इससे मेरी उम्र का पता चल जाता है। प्रफुल्ल जी हमारे मित्र है। मैं समझता हूं हम खुश नसीब है कि हमारे पास अजीत दादा जैसा नेता है जो साफ कहता है कि अगर करूंगा तो मैं करूंगा, मगर हमारा फर्ज है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है कि हम वो चीजें अजीत दादा करता है वो नीचे स्तर तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, दादाजी, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है।
और इंशाअल्लाह आप कभी डूबोगे नहीं, क्योंकि आप साफ दिल के आदमी हैं। साफ दिल का आदमी सीधा मुंह पे बोलता है, सच बोलता है। पराभव हुआ है तो कभी कभी ये आई ओपनर होता है कि हमको क्या सुधार करना है। और मैं मेरे हर मतदार संघ के हमारे मतदार आमदारों को कहूंगा कि अपने परम्यूटेशन बनाए सुनील तटकरे जी, वो हिसाब से। जैसे अगर आप कोई फंड दोगे माइनॉरिटी को, आप दलित बस्ती को दोगे, तो उसके बारे में हमको आज की तारीख में जो हमारी सहयोगी पार्टी है वो अगर इतना करती है तो इतना सोशल मीडिया में करती है, तो अगर करते हैं इतना और कुछ भी नहीं करेंगे तो हमको तो अपने आप को ही दोष देना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हमको भी सुधारना होगा, क्योंकि हम करते जरूर है मगर ये नीचे स्तर तक पहुंचना जरूरी है। और नीचे स्तर तक पहुंचाना ये हमारा का और ये फौज का काम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज, जय राष्ट्रवाद।